नाज़रीन रुख करते इस्लामाबाद का, जहाँ पे मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ नवीद। आसिफ नवीद, इस वक्त जो है इमरान खान साहब जो हैं उनको वो पुलिस लाइन से लेकर जो है इस वक्त रवाना कर दिया गया है, और आपके पास क्या इतलात हैं, कब तक जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच जाएंगे इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन? देखिए, जिस तरह के हमें हमारी साथी रिपोर्टर तानिया ने रिपोर्ट किया कि वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं, इस बात को तो 5 से 7 मिनट हो गए। अगर देखा जाए तो इतना सफ़र नहीं अब तक पहुँच जाना चाहिए था। जिससे पहले आपने मुतअद्दिद बार पूछा कि यहाँ पर क्या हालात है, तो नॉर्मल हालात है। लेकिन अब ये देखिए, अगर आप मेरे अकब में पहले भी हमने दिखाया तो फोर्सेज बिल्कुल सुकून से दीवारों के साथ साए के नीचे बैठी थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब फोर्सेज अलर्ट हो गई हैं। तो इसका मकसद यही है कि इमरान खान अगले चंद ही लम्हों में यहाँ पहुँचेंगे। तमाम फोर्सेज, जिसमें देखें कि रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं, FC के जवान, जो ATS के जवान, उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी पोजीशनें मुकम्मल तौर पर संभाल ली हैं। ये वो मरकज़ी गेट है जहाँ से अमूमी तौर पर तमाम रहनुमा यहाँ से दाखिल होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ये गेट मुख्तस कर दिया गया है कि इससे पहले वैसे अमूमी तौर पर आवाम के लिए पिछला रास्ता है जहाँ से आम आवाम जाती है, लेकिन ये जिस वक्त भी कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत आती है तो उसके लिए ये रास्ता रखा गया। जजेस का रास्ता अलग है, वो भी अलर्ट कर दिया गया है, और इस रास्ते को भी अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, तमाम फोर्सेज इस वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, और इस बात का उस लम्हे का इंतजार है कि जो ही यहाँ पहुंचे तो उनको मतलब आसिफ वायरलेस हो चुका है, चंद ही लम्हों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए ना, मैंने आपको हमने पहले भी दिखाया कि यहाँ पर रिलैक्स बैठे थे, लेकिन अब तमाम फोर्सेज अलर्ट हो चुकी हैं, अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। जो इनको ड्यूटियाँ लगाई गई थी, तमाम लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन पर पहुँचकर अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाल ली हैं। देखिए, अगर हम दिखा सकें तो ये इस्लामाबाद पुलिस के जवान अभी मौजूद हैं, उसके साथ साथ वो दूसरी तरफ देखें कि वो रेंजर्स भी है, उसके साथ FC है, उसके साथ वो देखें कि ATS के जवान वो अलर्ट खड़े हैं, और उन तमाम साजो सामान के साथ अगर कोई इनके साथ, देखिए अभी तक तो यहाँ तक कोई इतला नहीं है कि कोई कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे या यहाँ पर इस तरह के इकदाम होंगे, लेकिन अगर कोई आता है तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। जो शेलिंग जिनके पास है वो तमाम लोग अपना सामान लेके, वो जो ATS के जवान वहाँ खड़े हुए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स दीगर फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। तो इसका मकसद यही है कि जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी अदालती अहकामात की रोशनी में फराहम की जाए। तो अब अगले चंद ही लम्हों में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिल्कुल कुछ ही लम्हों में इमरान खान पहुँचने वाले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बताइएगा कि इमरान खान के पहुँचने के बाद समाअत कितनी देर में मुतवक्के है? देखिए, इस वक्त जो अदालत के अंदर हमें इतलात आई है कि अदालत के अंदर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर तमाम सिक्योरिटी जो है क्लियरेंस चेक कर दिया गया है, सिक्योरिटी क्लियरेंस है। जिस तरह ही इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे तो चूँकि जो चीफ जस्टिस हैं वो उस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं, जो ही इमरान खान पहुँचेंगे तो समाअत का आगाज़ हो जाएगा। सिर्फ इस वक्त इंतजार है इमरान खान को पहुँचाने का, क्योंकि इस वक्त जिम्मेदारी जो है इमरान खान को यहाँ पहुँचाने की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में वो इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द की गई थी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो अब ये पुलिस पर डिपेंड करता है वो कितने देर में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जो अदालती वक्त है उसके मुताबिक तो वो उनको अब तक पहुँच जाना चाहिए था और पहुँचा दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जिस वक्त इमरान खान पेशी के लिए आते थे तो चूँकि जगह जगह रुकते हुए आते थे, लाहौर से ही आ रहे थे, काफ़ी अरसे थे, तो जगह जगह उनका इस्तकबाल होता था, उसकी वजह से भी वो ताख़ीर का शिकार हो जाते थे। लेकिन जिस वक्त अदालत वक्त फराहम करती थी कि 2:30 बजे आपने पहुँचना है, 2 बजे पहुँचना, तो अमूमी तौर पर वक्त से पहले यहाँ पर पहुँच जाते थे। लेकिन आज चूँकि 11 बजे का वक्त भी है, फोर्सेज अलर्ट है, तमाम तरफ जो है वो अलर्ट कर दिया गया है, और हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्विलेंस जारी है, और तमाम जायज़ा लिया जा रहा है कि कोई भी जहाँ पर भी अगर किसी जगह पहुँचते हैं या इनके कारकुनान आगे आने की कोशिश करेंगे तो उनको तो किसी सूरत में आने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि इस्लामाबाद के भी अब ये बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ से खदशा है कि कारकुनान आ सकते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बढ़ा दी गई है, और उनको रोकने के हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं। बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और इस हवाले से आगाह भी किया जा रहा है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फोर्सेज तैयार है, और एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी जो करेगा वो उसके साथ कानून सख्ती से निपटेगा। अच्छा, आप कारकुनान की बात कर रहे हैं आसिफ, तो आला क़यादत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कहा गया था कि श्रीनगर हाईवे पर पहुंचा जाए और दीगर शहरों से भी तमाम तर कारकुनान वहीं पर ही पहुंचे, वहीं पर इकट्ठा हों। लेकिन आप 11 बजे का टाइम बता रहे थे, अब तकरीबन 11:25 हो रहे हैं, और 10 बजे कारकुनान को टाइम दिया गया था श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने के लिए। इस वाले से भी क्या अपडेट्स हैं, ये भी शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन से आप।
देखिए कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, जो हमारी ताज का इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि जो G13 का पुल है कश्मीर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर, उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। उसके एक तरफ फोर्सेस खड़ी हैं, दूसरी तरफ अगर कारकुनान इकट्ठे होते भी हैं तो उनको इस तरफ आने की कतई भी इजाज़त नहीं होगी, यहाँ से वो आ नहीं सकेंगे, क्योंकि फोर्सेस ने मुकम्मल फैसला कर रखा है कि उस 13 चौक से आगे किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। 26 नंबर चुंगी, जहाँ से पिंडी से दाखिला है, मोटरवे से दाखिला है, हो सकता है पेशावर से एंट्री हो सकती है, वहां पर भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया है कि गाड़ियों का भी दाखिला। जो अब पैदल अगर आप सेक्टर के अंदर घुस के पैदल निकल आते तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, पैदल छोटे बड़े रास्ते तो नहीं रोके जा सकते, लेकिन वो G13 तक पुल से पीछे महदूद उनको कर दिया जाएगा, आगे आना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और कोई भी जहाँ पर भी उनको शक होता है पुलिस को कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या ये नक्शे अमन का खदशा पैदा होता है, तो वहाँ पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका मकसद यही है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या न, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और दिल्ली इंतजामिया वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह तौर पर इंतजामिया को, इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की है कि शहरियों का जो हक है कि उनको मफलूज नहीं करना, किसी को भी किसी की अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं है, किसी के भी घरों को, लोगों को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। अगर कोई इस हवाले से किसी जगह पर भी कोई खदशा होता है तो वहाँ पर पूरी कार्रवाई की जाए, और अगर उस सूरत में अगर कोई नाकामी हुई तो उसकी जिम्मेदार इस्लामाबाद पुलिस और जो है वो इंतजामिया होगी। तो लिहाजा ये लोग कमरे अदालत में कितने वकला को जाने की इजाज़त होगी और क्या मीडिया को भी इजाज़त होगी? देखिए, जो इस हवाले से हमने पहले भी देखा कि एक बाकायदा तौर पर सर्कुलर जारी होता है। इससे पहले जिस वक्त पहली तारीख थी तो मीडिया नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, जिस पर भगदड़ भी मची, मीडिया को नुमाइंदों पर तशद्दुद भी हुआ, उसके हवाले से FIR भी कटी। उसके बाद एक SOP तय हो गया कि जो पाकिस्तान जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, नेशनल इंटरनेशनल सोशल मीडिया मिलाकर 30 लोग जो हैं, उनकी एक फहरिस्त बनी हुई है। उस फहरिस्त के मुताबिक जितने भी लोग हैं वो उनको अंदर जाने की इजाज़त है। इसी तरह अगर हम बात करें जो अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और उसके साथ जो एडवोकेट जनरल है, उनके साथ 10-10 लोग जो वकला हैं उनकी टीम को जाने की इजाज़त। तो इमरान खान के साथ 15 के लोगों की फहरिस्त अंदर फराहम की जा सकती है, या उनके साथ 15 के करीब लोग अंदर जा सकते हैं जिनको इजाज़त दी गई है। ये मजमूई तौर पर तकरीबन 45 से 50 लोग बनेंगे मीडिया के, वकला, एडवोकेट जनरल, उन सब लोगों को वहाँ पर अंदर जाने की। बाकी वहाँ पर फोर्सेस के लोग अंदर भी मौजूद हैं ताकि जो है वो अंदर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है वो फराहम की जा सके। तो ये अब मीडिया के नुमाइंदे अंदर मौजूद हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के साथ जो वकला की टीम है वो भी मौजूद है। अब इमरान खान के साथ जो आने वाले जो वकला हैं, जो कुछ लोग देखे ख्वाजा हारिस अंदर मौजूद है, उसके अलावा जो दीगर जो वकला हैं वो अंदर मौजूद हैं। जो इमरान खान के साथ अब कौन लोग आते हैं, बताया जा रहा है कि शिबली फराज हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी शायद आएंगे और दीगर लोग आएंगे, या उनकी फैमिली से कोई आ सकता है। लेकिन अभी तक चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब की तहवील में है, वहाँ से इत्तलात अभी उन्होंने फराहम नहीं की कि उनके साथ किस किस को यहाँ पर आने की लाया जा रहा है। लेकिन अमूमी तौर पर जितनी भी समातें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 10 से 15 लोगों को उनके साथ आने की इजाज़त है। वो फहरिस्त फराहम की जाती है कि कौन कौन लोग आएंगे, लेकिन अभी तक जो है उनके साथ आने वाले लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि एक खदशा ये भी और दूसरा खदशा ये भी है कि बहुत सारे कायदीन के खिलाफ जो FIRs कटी हुई है, मुख्तलिफ दहशतगर्दी की, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्दी और तोड़ फोड़ की, उसमें गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र भी बहुत सारे जो क़यादत यहाँ पर नहीं पहुँची, और बहुत सारी क़यादत तो ऑलरेडी पुलिस की तहवील में और 16 MPO के तहत उनको जेल में रखा हुआ है। तो अभी जो लोकल क़यादत है वो भी यहाँ से गायब है, लोग कारकुनान भी गायब हैं। अब देखना ये होगा कि इमरान खान के साथ कौन आता है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अभी तक तो चूँकि पुलिस की तहवील में थे तो वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो अब इमरान खान के साथ अभी तक तो पहुँच जाना चाहिए, पुलिस अलर्ट है। अब क्या वजह है क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच सके, ये तो अब जैसे कि आपने आपसे बताया कि तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और बहुत जल्द अगर चाहते तो पहुँच भी जाते। लेकिन आसिफ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 30 से 45 लोगों की फहरिस्त है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की बात कर ली जाए तो उनके साथ जो उनकी फहरिस्त जो है 15 लोगों पर मुहित है। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं कि उस फहरिस्त में किस किस का नाम है? और अगर गिरफ्तारियों के हवाले से बात कर लीजिए तो ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर मफरूज़ी के ऊपर बात की जाए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज कोई आला क़यादत में से आज कोई रहनुमा आए ही नहीं क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, कभी इम्कान क्या, यकीनी तौर पर देखें बहुत सारी जो उनकी आला क़यादत है जो यहाँ पर अमूमी तौर पे हम देखते हैं इमरान खान के साथ आते हैं, वो तो सारे अरेस्ट हो चुके हैं।
लोकल जो क़यादत है उनके खिलाफ अली नवाज आवान है और उनके खिलाफ पर्चा है वो भी गायब हैं। खुरम नवाज हैं वो तो काफ़ी दिनों से ही गायब हो चुके हैं जब से उनका नाम FIR में आया है। उसके अलावा असद उमर ऑलरेडी अरेस्ट हैं जो यहाँ के 3 MNA हैं। पिंडी से भी जितने उनके जो क़यादत है वो भी अरेस्ट है। लाहौर से आने वाले भी जो हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके। तो अब ये इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियों के बाद तो अमूमी तौर पर एक खदशा पैदा हो जाता है कि लोकल क़यादत तो यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, कारकुनान ही आ सकते हैं, कारकुनान को आने की इजाज़त नहीं है। और वो तो 4 से 5 जहाँ भी इकट्ठे होंगे पुलिस उनको धर लेगी। जहाँ पर भी इकट्ठे होंगे यहाँ से पुलिस को इत्तला मिलेगी कि यहाँ पर कारकुनान इकट्ठे हैं, उनको फौरी तौर पर धर लिया जाएगा। ये वाज़ेह तौर पर वज़ारत दाखिला और इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस को अहकामात दे दिए गए हैं। अब देखें फोर्सेज मुकम्मल अलर्ट कर दी गई हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये अब गेट को बिल्कुल सील कर दिया गया है। पहले जो गेट के ऊपर है वो रेंजर्स तैनात है, उसके पीछे FC है, उससे पीछे इस्लामाबाद पुलिस है। अब अगर ये कहा जाए तो गेट की जो सिक्योरिटी है मुकम्मल, जहाँ से दाखिली रास्ता है उसको रेंजर्स ने वहाँ पर पोजीशनें संभाल ली हैं। उसके पीछे FC के जवान हैं। सबसे पीछे जिस पुलिस की जिम्मेदारी है वो सबसे पीछे खड़ी है। जबकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत के लिए कोई सिक्योरिटी इदारे आते हैं तो सबसे पहले आगे इस्लामाबाद पुलिस होती है, उसके पीछे FC होती है, उससे पीछे रेंजर होती है। लेकिन आज थोड़ा सा सिलसिला ठीक है। आसिफ, यहाँ पर हम अपने नाज़रीन से जो आम खबर के हवाले से जो है कुछ शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को फरीक